हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पिछले वाले वीडियोज़ की तरह ही प्यार देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय जनरल गवर्नर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर से नाना साहब से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो दोस्तों, इसके शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, हिंदू मुस्लिम में एकता, यानी कि उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर मतलब इसका विद्रोह किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का मतलब मेन रोल अदा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इसका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिकर्णिका। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उस समय पामस्टन जो था उस समय का प्रधानमंत्री था। तो लॉर्ड पामस्टन उस समय का प्रधानमंत्री वहां का था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो हम सभी जानते हैं कि नामधारी सिखों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जा गालिब। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह जो है ये बिहार से किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो दोस्तों, केंद्र में जो है ये इसका संगठन नहीं बन पाया था। ठीक है, एक मजबूत शासक नहीं था, इसके कारण ये क्या हुआ था, ये असफल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 में बरेली का नेता कौन था। तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर खां। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसी ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टाटिया टोपे भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भाग लिए थे, बहादुर शाह द्वितीय भाग लिए थे, लेकिन भगत सिंह नहीं लिए थे। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों, इस सब में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, उसका मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। ये दोस्तों थोड़ा सा मिस टाइप हो गया था ऑप्शन लिखने में, इसीलिए ऐसा हुआ है। अगर आपको गलत नॉलेज देंगे तो आप लोग फिर बोलिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए हम पहले ही बता दिए कि इस सब ऑप्शन में से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका मूल नाम क्या था,
उसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जो कि इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। तो हम सब जानते हैं कि झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था और लखनऊ भी प्रभावित था, लेकिन चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है ये प्रभावित नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश उत्तराधिकारी को जाता है। ठीक है, तो जिस समय 1857 का क्रांति शुरू हुआ था उस समय इसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ स्पेशल फोर्सेस लाए थे, स्पेशल बटालियन का मतलब बहाली नियुक्ति किया था। ठीक है, तो बिहार के जो जगदीशपुर है वहां पे किसने इसको दमन किया था, तो टेलर और विसेंट अय्यर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश शासन सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो दोस्तों हैवलॉक को जो है मौत हो गई थी। ठीक है, इसको रोकने के लिए 1857 क्रांति रोक रहे थे हैवलॉक और इसकी मौत हो गई थी। ये कहाँ पे हुई थी, वो लखनऊ में हुई थी। तो 1857 क्रांति में हैवलॉक की मौत कहाँ हुई थी, तो लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़रायली ने इसका संज्ञा दी थी राष्ट्रीय विद्रोह का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था। तो दोस्तों उसको कहां भेज दिया गया था, उसको रंगून भेज दिया था, जो कि अभी वर्तमान में कहां पे है, बर्मा, यानी कि बर्मा अभी नहीं बोलेंगे उसको अभी म्यांमार बोलेंगे। ठीक है, म्यांमार में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोस्तों कैंपबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैंपबेल ने बहुत ही जगह पर इस विद्रोह को रोका था। ठीक है, तो कैंपबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने किसके लिए कहा है कि मतलब भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा था, ये लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कमल और चपाती इसका चिन्ह था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों बी.डी. सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। इसने ही क्या कहा था, स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई है, तो बी.डी. सावरकर ने यह कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो दोस्तों सरकारी इतिहासकार कौन था, एस.एन. सेन। ये सरकारी इतिहासकार था, यानी कि सभी चीजों को ये नोट करता था। ठीक है, तो एस.एन. सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, ये मंगल पांडे कहाँ के विप्लव मतलब क्या बटालियन या सिपाही थे। ठीक है, तो बैरकपुर के थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे तो हम आप सभी का सदा आभारी बने रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और आने वाले और भी वीडियोस के लिए तैयार रहेंगे, और ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मैं इस यूट्यूब पे नया हूँ। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।